हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल फार्मा यूनिवर्स। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सभी को पता ही है सिलेबस। देखिए, इतने सारे ड्रग्स दिया हुआ है तो सबके मन में क्वेश्चन होगा कि कौन सा पार्ट को पढ़े, किसको छोड़े। तो मैंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है वो निकाला है। तो आइए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें हमको क्या बताना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है आपका भाई एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है, जैसे ये मैं आपको सिलेबस में दिखा रहा हूँ, ये एल्केलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड, ये सब आ जाते हैं आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हमको क्या बताना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डेफिनेशन बताना है और एग्जाम्पल के तौर पर आप एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, उसी में क्वेश्चन में लगा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनने में कौन कौन सा पाथवे होता है। तो इसमें हम ओनली नाम देना है, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे। और नीचे क्या दिया है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। यानी आपको सिग्मिक एसिड पाथवे, अमीनो एसिड या एसीटेट पाथवे इसमें एक्सप्लेन करना है, तीनों में से किसी एक को। उसके बाद इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक्सप्लेन द सिग्मिक एसिड पाथवे। तो इसमें आपको वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डेफिनेशन और सिग्मिक एसिड पाथवे बताना है। और सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो रिफर कर सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि आप सिग्मिक एसिड पाथवे कैसे याद कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेडिएक्टिव आइसोटोप्स। इसमें आपको रेडिएक्टिव आइसोटोप्स के बारे में बताना है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वो आइसोटोप जो रेडिएशंस देते हैं उसको कहते हैं रेडिएक्टिव आइसोटोप्स। डिस्कस द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडिएक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। तो रेडिएक्टिव जो आइसोटोप है उनका क्या काम है, क्या यूटिलाइजेशन है इन्वेस्टिगेट करने में जितने भी बायोजेनेटिक स्टडीज में। तो ये क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन एल्कलॉइड्स। इसमें आपको एल्कलॉइड्स को बताना है और विनका, रॉल वोल्फिया, टी, जीडी टेलिस, सेना, आर्टिमिसिया, इन सब का बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस और कंपोजिशन आपको बताना रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें आपको क्या बताना है, गिव द आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको आइसोलेशन का मतलब होता है कैसे हम उसको निकालते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे उसको पहचानते हैं, और एनालिसिस मतलब उसमें कैसे टेस्ट करना है। तो कौन कौन से ड्रग का हमें दिया हुआ है, कुर्कुमिन, एट्रोपिन, कैफिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, आर्टेमिसिन। तो इन सब ड्रग का हमको आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस पढ़ना है। अगला क्वेश्चन सेम ही है, गिव द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे आइसोलेशन है और यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो बहुत से स्टूडेंट लोग का ये क्वेश्चन आता है डाउट कि आइसोलेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है हम जब लैब में कोई भी केमिकल को हम पर्टिकुलर से निकालते हैं उसको बोलता है आइसोलेशन। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब लार्ज अमाउंट में जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको कहलाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एस्टिमेशन मतलब वही आपको एनालिसिस, यूटिलाइजेशन मतलब इसका कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं हम। तो कौन कौन से ड्रग का आपको इसमें या पढ़ना है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, सेनोसाइट्स, कैफिन और पोडोफाइलोटॉक्सिन। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कौन कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको पढ़ना है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम HPLC भी बोलते हैं, इसका आपको एप्लीकेशन बताना है। या एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और उसके टाइप्स बताइए। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये ऐसा पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताना रहेगा, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा जा सकता है, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, ये एसीटेट पाथवे या अमीनो एसिड पाथवे। तो इन सब पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को ये हेल्पफुल रहेंगे। और जिनको भी ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके बोल सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू।